घुटनों का दर्द आजकल एक आम समस्या के रूप में प्रकट हो रहा है। पहले देखा जाता था कि 50-60 साल के लोगों में घुटनों का दर्द उत्पन्न होता है, लेकिन आजकल ये घुटनों का दर्द 35 से 40 साल के लोगों में भी प्रकट होने लगा है। अगर ये घुटनों का दर्द 35 से 40 साल की उम्र में भी चालू हो जाता है, इसकी वजह क्या है? वजह है एक्सरसाइज का नहीं करना, कैल्शियम विटामिन्स की कमी और एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से, लगातार लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से घुटनों के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, उनकी मसल्स कमजोर हो जाती है। उसकी वजह से घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है कम उम्र में भी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। दोस्तों, मान लिया कि घुटनों का दर्द शुरू हो गया, उसके बाद इलाज किया। शुरुआती समय में अगर आपको घुटनों का दर्द है तो आप कुछ एक्सरसाइज करके, कैल्शियम विटामिन्स की दवाई लेके आप अपने घुटनों को दर्द को सही कर सकते हैं। घुटनों के दर्द का इलाज क्या है? उसकी देखभाल। हड्डियों में कैल्शियम विटामिन्स की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगर कैल्शियम विटामिन्स की प्रचुर मात्रा नहीं है तो आपके घुटनों का दर्द यूं ही बना रहेगा। देखा जाता है कि घुटनों के दर्द के मरीज कैल्शियम विटामिन्स की गोली को लेना सही नहीं समझते। उन्हें चाहिए क्या? उन्हें केवल चाहिए, वे एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते। वे क्या चाहते हैं? वे केवल यही चाहते हैं कि कोई दर्द की गोली ले, उनका दर्द खत्म हो जाए। शुरुआती समय में एक गोली लेते हैं 2 दिन से, फिर धीरे धीरे रेगुलर उनकी हैबिट बन जाती है और एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, कैल्शियम विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से ये घुटनों का दर्द आगे बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि घुटनों का दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद क्या? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि घुटना बदलना। घुटना बदलने के बाद में भी मरीज को किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। और जो मुख्य टॉपिक है आज का, वह यह है कि आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि घुटना यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में आपके घुटने पर कितने स्ट्रेचेस आते हैं और उसको किस प्रकार से खोला जाता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा और आप उसका अच्छे से इलाज करवा सकेंगे। दोस्तों, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी आपको घुटनों की देखभाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको कुछ समय तक लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वह एक्सरसाइज भी एक अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर से करवानी जरूरी होती है। आपने नी रिप्लेसमेंट किसी भी डॉक्टर से करवा लिया, जहां तक हो सके अच्छे डॉक्टर का चयन करें, उससे आप टोटल नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी करवाएं। और टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराने की सही उम्र 50 से ऊपर की है। अगर आप उससे कम उम्र में भी करवा रहे हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, उसके बाद में भी अच्छे से देखभाल करनी है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में आपके स्ट्रेचेस हैं, कितने स्ट्रेचेस आते हैं, उसको किस प्रकार से हटाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके एक घुटने के ऊपर 15 से 20 स्ट्रेचेस आएंगे, 20 से 25 तक भी हो सकते हैं। और स्ट्रेचेस रिमूव किस प्रकार से किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में आपको उसकी स्ट्रेचेस की और अपने घुटना को बदलने के बाद उसकी केयर किस प्रकार से करनी है, उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। अगर आप उसका अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो आपको वापस टोटल नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपने सही फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, एक्सरसाइज नहीं करवाई। आप कुछ लोगों की ये होता है कि
हम घंटे घंटे भर एक्सरसाइज करते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में आपको घंटे भर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई घंटे भर एक्सरसाइज कराता है तो आप ये सोच लीजिए कि वह आपके घुटने को खराब कर रहा है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में जॉइंट अंदर से लगा होता है हड्डियों के अंदर, उसको शुरुआती समय में उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है पकड़ करने के लिए। एक्सरसाइज किस लिए जरूरी होती है कि उसके जॉइंट का मूवमेंट बनाए रखे और आपकी मसल्स मजबूत हो। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपकी मसल्स मजबूत हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआती समय में मसल्स कमजोर हो चुकी होती है सर्जरी के बाद में, उनमें स्टिफनेस अकड़न होती है, उसको आपको धीरे धीरे हल्की हल्की एक्सरसाइज करके उसको हटाया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने घुटने को खराब कर सकते हैं। देखा भी गया है कि कई लोगों के अंदर सर्जरी कराने के बाद कुछ ऐसे लोगों से एक्सरसाइज करवाई जो कि प्रशिक्षित नहीं है या कुछ नए नए फिजियोथेरेपिस्ट बने हैं, उनके अंदर जोश होता है कि मैं मरीज को ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा बिना एक्सपीरियंस के। वे लोग उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा देते हैं, उसकी वजह से उनके घुटनों पर सूजन उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद देखा जाता है कि उनकी जो जॉइंट अभी जो नया लगाया है टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर वह लूज हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए कि किस व्यक्ति से आपको एक्सरसाइज करवानी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में आपके घुटने के स्टिचेस रिमूव किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद आपके घुटनों पे लगे स्टेपल्स को स्टेपल रिमूवर की मदद से किस प्रकार से हटाया जाता है। आपको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है। स्टेपल रिमूवर की मदद से बहुत ही आसानी से आपके स्टेपल्स को बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। और स्टेपल्स आज के समय में स्टिचेस लगाने की जगह स्टेपल्स का यूज़ किया जाता है और इसको हटाना भी बहुत ही आसान होता है। स्टेपल रिमूवर की मदद से बहुत ही आसानी से आप हटा सकते हैं आपके जो स्टेपल्स लगे हुए हैं। पहले के समय में स्टेपल्स की जगह स्टिचेस लगाए जाते थे और आज स्टेपल्स लगाए जाते हैं। एक घुटने में 15 से लेके 20-25 तक स्टेपल्स लगते हैं और स्टेपल रिमूवर की मदद से बहुत ही आसानी से स्टेपल्स रिमूव हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से बहुत ही आसानी से आपके टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद लगे हुए स्टिचेस बोल सकते हैं, स्टेपल्स बोल सकते हैं, उनको बहुत ही आसानी से स्टेपल रिमूवर की मदद से हटाया जा सकता है। केवल ध्यान रखना होता है हाइजीन का। अच्छे डॉक्टर से आप अपने स्टेपल्स रिमूव करवाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों पैरों के स्टेपल्स रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद पोविडीन लगा करके वापस अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं से कोई रस्सी वगैरह नहीं आ रही हो, कोई मवाद नहीं हो, हल्का फुल्का कोई खून नहीं आ रहा हो। आपके जो टांके हटाए गए हैं उन जगहों पे बहुत ही उनको वापस अच्छे से चेक करके फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग की जाती है। अच्छे से दबा के भी चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई स्टेपल रह ना गया हो और अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई हल्का सा घाव वगैरह या कोई रस्सी वगैरह नहीं रह गई हो। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से दबा के पूरा चेक किया जाता है। बहुत ही आसानी से आपके स्टेपल्स रिमूव हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाया है तो आपके स्टेपल्स को रिमूव करने का यही तरीका होता है। लेकिन हाइजीन का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। देखा गया है कि कई बार इधर उधर हर किसी से अपने स्टेपल्स रिमूव करवा लेते हैं, उसके बाद में हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से बाद में दिक्कत हो जाती है। स्टेपल्स रिमूव करने के बाद बीटाडिन से अच्छे से साफ़ करने के बाद वापस ड्रेसिंग कर दी जाती है ताकि ये ड्रेसिंग 3-4 दिन आप रखें अपने घुटने पे, फिर अपना आप उतर जाएगी। नहीं उतरे तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन बाद आप आराम से नहा सकते हैं, इस पे पानी डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन पानी डालने के बाद में भी आपको ये है कि उस जगह पे पानी लगा नहीं रहना चाहिए, आपको अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। और बाद में ये उतरने के बाद में नियमित रूप से घुटने पे जहाँ से स्टेपल्स रिमूव हुए हैं वहाँ पे आप निविया क्रीम लगा सकते हैं, नहीं तो नारियल का तेल लगा सकते हैं ताकि नरम बने रहें। दोस्तों, ये थी जानकारी टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद आपके स्टिचेस किस प्रकार से रिमूव किए जाते हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी एक अच्छे डॉक्टर से करवाएं और उसके बाद एक्सरसाइज उससे भी अच्छे डॉक्टर से जो कि एक्सपीरियंस्ड हो उससे करवानी चाहिए, ताकि आपकी घुटनों की उम्र लंबी हो। आपको घुटनों के ऑपरेशन के बाद, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में भी आपको दर्द नहीं हो। नहीं तो देखा जाता है कि गलत एक्सरसाइज की वजह से मरीज को लंबे समय तक दर्द ऑपरेशन के बाद में भी बना रहता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।